हरिजन समाज के जो आबाद हैं, जो एक आज जो देश की स्थिति है जिसमें जोगी जी ने जो हालात बनाए हैं नफरत की राजनीति का, उसको बिहार से संदेश देने की जरूरत है और बड़ा संदेश देने की जरूरत है कि आज हम समाज तोड़ने नहीं देंगे। जोगी जी जिस तरीके से लगातार, मैं पुनः मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के सभी इनकाउंटर की जांच कारजू चरणचूड़ से अविलंब हो और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट सो मोटर नोटिस लिए। यदि एक सप्ताह के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी जो कुंज बिहारी जी हमारे अध्यक्ष हैं, मैथिली सम्राट हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दूसरी चीज, ये सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने गृह मंत्री को चिट्ठी दिया था। उन्होंने ये चिट्ठी हमको लिखा है, आज ही वो चिट्ठी आई है। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि पप्पू यादव जी, आपका दिनांक 16 जून 2020 को चिट्ठी प्राप्त हुआ। ये मामला कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से संबंधित है। मैं आवश्यक कार्रवाई के लिए मैं उस विभाग को भेज चुका हूं और ये आवश्यक कार्रवाई होगी। तो ये चिट्ठी उन्होंने भेजा है। तीसरा, मैं मांग करता हूं, जो गुजरात में एक कांस्टेबल के साथ जो मंत्रियों का और सरकार का व्यवहार रहा है, यह देश के संविधान को कमजोर करता है, किसी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे, हस्तक्षेप कर अपनी सरकार को नसीहत दें कि आपने ही सोशल डिस्टेंस और आपने ही कोरोना वायरस का रूल बनाया है और उस रूल को आपकी सरकार और आपके मंत्री और आप खुद तोड़ रहे हैं। इसीलिए उसको पुरस्कार मिलनी चाहिए और उसके साथ जस्टिस का हम डिमांड बिहार से करते हैं। चौथा और अंतिम, नीतीश कुमार से हम आग्रह करेंगे कि लॉकडाउन आप कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। लॉकडाउन पर आप सभी दुकानदारों का स्कूल फीस का, आप स्कूलों का आप बिजली बिल, EMI और होल्डिंग टैक्स आप माफ करिए, अन्यथा ये लड़ाई हम शुरुआत करेंगे। आपने लॉकडाउन अलग अलग शुरू किया है, आप करिए, लेकिन आपके पास किट्स नहीं है। बिहार सरकार महाराष्ट्र से ज्यादा खतरनाक स्थिति बिहार की बना दी है। शायद महाराष्ट्र में तो किट्स था, महाराष्ट्र में आपको पता होना चाहिए प्राइवेट नर्सिंग होम ले लिए गए, महाराष्ट्र में होटल लिए गए, वहाँ डॉक्टर को लाया गया, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार के 12.25 करोड़ लोगों को मारने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उसने क्वारंटाइन प्लेस खत्म कर दिया, जांच खत्म कर दी। एम्स में सिर्फ VIP भर्ती होंगे, पटना में किसी की जांच नहीं होने की संभावना है। लोग मर रहे हैं और इसकी संख्या नीतीश कुमार बता नहीं रहा है। नीतीश कुमार के पास आज किट्स नहीं है। हम नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं, हर जिले में नर्सिंग होम, प्राइवेट नर्सिंग होम और साथ साथ प्राइवेट होटल को आप आइसोलेशन वार्ड बनावे। आपके पास वेंटिलेटर नहीं है पटना में, वेंटिलेटर को आप बढ़ावे। जो संख्या आ रही है, यदि वेंटिलेटर नहीं हुआ और किट्स नहीं रहे तो बिहार लगभग, मुझे लगता है कि कम से कम 1 लाख लोगों से कम मरेंगे नहीं। बिहार को मारने की तैयारी वर्तमान सरकार ने कर ली है। मेरा आरोप है कि नीतीश कुमार
चुनावी मूड में जा चुके हैं। उन्हें कोरोना वायरस और उन्हें इस पॉजिटिव केस और बिहार की जनता को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि बंबई की स्थिति से बुरी स्थिति ना हो, इसके लिए बिहार को बचाया जाए। अंतिम मेरा सीधा है कि बाढ़ से लगभग उत्तर बिहार तबाह हो चुकी है। सरकार मस्त है। कंप्लीट गांव और घर में गोपालगंज, सुपौल, सहरसा, लगभग कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। मैं चाहूंगा अविलंब केंद्र सरकार वहां आम लोगों की खाना की व्यवस्था और जानमाल की व्यवस्था करें। बिहार सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। सर, बीजेपी के नेता प्रोजेक्ट भगवान न करे, महानायक नरेंद्र मोदी के पथ पर बहुत चले, झुनझुना बजाए, घंटी बजाए, बड़ा बड़ा प्रचार किया और महानायक को ही कोरोना धर लिया। जो लोग मेडिकल साइंस को भूल जाएंगे और जो लोग मेडिकल साइंस का अनदेखी करेंगे, उन लोगों का यही हश्र होगा। और बीजेपी ने मजाक बना दिया कोरोना वायरस जैसी चीजों को। वर्चुअल और डिजिटल रैली बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार के लिए। बिहार की जनता का जान माल का कोई मतलब उन्हें नहीं है। अपने तो घर में कैद हो गए बीजेपी और मुख्यमंत्री और नेता, और जनता को मरने पर मजबूर कर दिया। एक भी घर से नहीं निकलते हैं, बस घर से बैठ के वर्चुअल डिजिटल रैली करके जनता को मारने की तैयारी कर रहा है। एक सवाल है, जिस तरह से लोगों को डिस्टेंस से बरतना चाहिए, आप मिलन समारोह कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन आप भी कर रहे हैं, इस लॉकडाउन में भीड़ लगा रहे हैं, कितना सही है? सर, मुझे तो समझ में नहीं आता, सोशल डिस्टेंस पर जब ये वर्चुअल डिजिटल रैली लगा करके बांस में बैठा करके अमित शाह जी सोशल डिस्टेंस में, अब ये गुजरात में सोशल डिस्टेंस था क्या? और अमित शाह जी की रैली सोशल डिस्टेंस थी। और मैं मिलन समारोह कहीं और जगह नहीं कर रहा हूँ, मेरा मिलन समारोह कार्यालय में होता है और वो सोशल डिस्टेंस में होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही ना हम उत्तर प्रदेश के हालात को बताएंगे। प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते थे, लेकिन इस भीड़ लगाने का क्या? निश्चित रूप से हर परिस्थितियों में मैं बहुत क्लियर बता दूं कि पूरा देश को देखना चाहिए कि इस कोरोना वायरस के जिम्मेदार केंद्र और नीतीश सरकार किस कदर है, और भारत को इस दूसरे नंबर पर पॉजिटिव केस में लाने वाले किसने नाइंसाफी की है। और नीतीश कुमार के पास ना तो वेंटिलेटर है, ना तो अस्पताल है, अपने घर में 9 डॉक्टर होंगे, 72 घंटे में 7 दिनों में 5 दिनों में जांच गरीब की नहीं होगी, आम लोगों का जांच नहीं होगा, लेकिन नेताओं का जांच 2 घंटे में हो जाएगा। तो ये मुझे प्रेस के द्वारा ही पूरा सोशल डिस्टेंस है, प्रेस सोशल डिस्टेंस पर बैठ सकते हैं, मेरे पास जगह की कमी नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है बिहार में नीतीश कुमार, जहाँ पर मर्डर हो रहे हैं, बच्चे कैद हो रहे हैं, बाढ़ से लोग परेशान हो रहे हैं, जहाँ पर लगातार बलात्कार हो, वहाँ पर पप्पू यादव जाए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको दुनिया को दिखाए कि बिहार के हालात इस सरकार ने कहाँ पहुँचा दिया। रोकने के लिए कहीं ना कहीं सरकार ने ये लॉकडाउन को नहीं लगाया है। सर, ये तो सरकार से पूछिए, उनका डेली आरसीपी सिंह का, वो आज तक वाले से पूछ लीजिए, आरसीपी सिंह का डेली वर्चुअल रैली चल रहा है, डिजिटल रैली। अब कुछ प्रेस वाले यदि सरकारी हो जाए और विपक्ष के दुश्मन बनते रहें और विपक्ष से ज़्यादा दुश्मन जनता का हो जाए तो मुझे कुछ नहीं कहना। आज कुछ प्रेस के लोग जनता के ज़्यादा दुश्मन और सरकार के नज़दीक हो गए। जनता की जो हालात है, लाइन लग करके भी पॉजिटिव जांच नहीं हो पा रही है और 7 दिन 5 दिनों तक उसका रिपोर्ट नहीं आ पा रहा है। नेताओं के घर में बन चुका सब कुछ, हॉस्पिटल बन गए, लेकिन बिहार की जनता कैसे मर रही है इसकी चिंता कुछ प्रेस वाले को नहीं है। जिन प्रेस को है मैं उनको धन्यवाद दूंगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, लगातार एक व्यक्ति पूरे बिहार के, मैं 4 दिनों पर औरंगाबाद, गया, सासाराम, हर जगह
जो घटना घटी और जो पॉजिटिव स्थिति है उसका दौरा करने के बाद मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिसको मैं सबसे ज़्यादा इस देश का एक स्तंभ मानता हूँ, प्रेस, मैं सबसे ज़्यादा प्रेस की इज्जत करता हूँ। इनके माध्यम से दुनिया देखे कि आज क्या हालात है। इसीलिए मेरी जिम्मेदारी ये चारों बनती थी कि उत्तर प्रदेश में इंक्वायरी हो। ये पूरे जो यहाँ पर बैठे हैं ब्राह्मण समाज के लोग, ये जन अधिकार पार्टी के प्रति नहीं, बिहार और देश के प्रति जिम्मेदार लोग हैं। और जो अमित शाह जी ने चिट्ठी भेजा है सुशांत सिंह को लेके, यह बताना बहुत जरूरी था कि उन्होंने क्या कहा। साथ साथ बिहार का बाढ़ और कोरोना वायरस किस संकट के दौर से है, यह बताना जरूरी था। और जो सोशल डिस्टेंस जिसने लॉ बनाया, वही मंत्री किस तरीके से आज एक कर्तव्यनिष्ठ सिपाही को नौकरी से बर्खास्त करने की बात हो रही है, यह बताना जरूरी था। सर एक लास्ट सवाल पहले सुन लिया जाए। हमारे यहाँ संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि तमाम वर्चुअल रैलियां हो या गैदरिंग करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, सभी पे ब्रेक लगने चाहिए? सर मुझे समझ में नहीं आता है, सफाई कर्मचारी काम कर रहा है कि नहीं, नर्स काम कर रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर काम कर रहे हैं कि नहीं, और अब वैक्सीन आना नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंस और तरीके को ढूंढिए ना। काम रोक देने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा और मैं करूंगा। पप्पू यादव हर व्यक्ति तक पहुंचेगा, हमें कोई नहीं रोक सकता। आप तरीका पैदा करिए, बाजार कौन कब खुलेगा, कब दुकानें खुलेगी, कब नहीं खुलेगा, सब्जी मार्केट किस डिस्टेंस पर रहेगा। सब्जी के द्वारा घर में कोरोना वायरस नहीं जा रहा है, दूध के द्वारा वो आइसोलेशन होकर घर में जा रहा है क्या? सब्जी से कोरोना वायरस पॉजिटिव केस नहीं होगा। जो सब्जी बेच रहा है क्या उसका आइसोलेशन हो रहा है क्या? दूध का क्या हो रहा है? लेकिन फिर भी संयम तो बरतना चाहिए ना भैया मेरे। तो संयम लॉ के मुताबिक बरतिए ना, काम तो करेंगे ही ना लोग। सफाई कर्मचारी को रोक दीजिएगा तो गंदगी का क्या हाल होगा? नर्स और डॉक्टर डरेंगे, घर में बैठ जाएंगे तो क्या होगा? ये सिर्फ नेताओं के लिए, बेईमानों के लिए कोरोना वायरस और सोशल डिस्टेंस है। प्रेस यदि घर में बैठ जाएगी तो काम कर पाएगी? आज बाढ़ में सारे प्रेस वाले घूम रहे हैं, क्या वहां पर पॉजिटिव नहीं होंगे? काम करना पड़ेगा। सिर्फ इतना है कि हमें एहतियातन बरतनी होगी और लॉ को हमें लागू करवाना होगा। 8,400 करोड़ रुपया कोरोना वायरस में कहाँ खर्चा किया, कहाँ मास्क और साबुन बंटवाया, कौन जगह? आपकी डिमांड थी चुनाव सस्पेंड हो। सर हर आदमी का डिमांड है, गठबंधन ने भी इस बात को कहा है चुनाव सस्पेंड होना चाहिए। चिराग ने से सब ने कहा है। इस हालात में जब स्कूल, मॉल, जिम सब बंद है और आप लॉकडाउन कर रहे हैं, आम लोगों का रोजगार और जिंदगी तबाह कर दी है आप, तो आप नेताओं का रोजगार क्यों ढूंढ रहे हैं? नेताओं को भी बेरोजगार होने दीजिए, सड़क पर आने दीजिए। नीतीश कुमार भी सड़क पर आवे। जब रिक्शा, ठेला, टमटम और दुकानदार सड़क पर आ गए तो नेताओं के लिए इतना बाप बाप क्यों? आम आदमी को मारने की तैयारी क्यों? लाश पर राजनीति होगी।